बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 7 स्टार्ट हो रहा है। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट। जो हम अभी लास्ट एक्सरसाइज में लिमिट हम करते रहे हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में कि असल में लिमिट आपके पास है क्या। जैसे हम कह रहे थे लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसके ऊपर एक लिमिट एक्स जो है वो किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है और आपको रिजल्ट एक और नंबर मिलता है। क्या मतलब है इसका? इन ग्राफिकल मैनर्स आपके पास इसका मतलब ये है कि ए आपके पास क्या है, कोई एक नंबर है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपके पास रियल नंबर्स हैं। आप एक्स को, इस ए को एक्स की नेगेटिव साइड से अप्रोच करवाते हैं, दिस साइड नेगेटिव साइड से अप्रोच करवाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास लिमिट कौन सी है? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से अगर हम x को a की तरफ पॉजिटिव साइड से अप्रोच करवाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? हमारी राइट हैंड लिमिट। एंड अभी तक जो आप लिमिट करते आए हैं वो लिमिट आपके पास क्या थी? डबल साइडेड लिमिट थी, जिसमें आप लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इक्वल्स टू एल, ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ये लिमिट यूज कर रहे थे। इसको आप क्या कहते हैं? डबल साइडेड लिमिट। क्यों? क्योंकि इसके ना ही कोई पॉजिटिव का साइन है ना ही नेगेटिव का साइन है। जहाँ पे नेगेटिव का साइन होगा हमें पता चल जाता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, जहाँ पॉजिटिव का साइन होगा वी ऑलरेडी नो दैट कि ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड लिमिट। फिर आ जाता है आपके पास कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। लिमिट आपके पास कब एग्जिस्ट करती है? द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। ये सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगी जब द वन साइड लिमिट ऑफ अ फंक्शन आर इक्वल। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि आपकी इफ एंड ओनली इफ से पहले वाली कंडीशन भी और बाद वाली कंडीशन भी दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर हम कहें कि वन साइड लिमिट आर इक्वल तो हम कहते हैं कि फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है जो आपके पास डबल साइडेड लिमिट है। अगर हम कहें कि डबल साइडेड लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है, डबल साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड लिमिट भी एग्जिस्ट करेंगी। तो अगर हम उल्टा बोलें, ऑपोजिट बोलें कि लेफ्ट और राइट साइड की लिमिट, लेफ्ट एंड राइट साइड लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी डबल साइडेड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब होगा कि ये डबल साइडेड बात हो रही है। इधर से आप इधर भी अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ से इस साइड पे भी अप्रोच हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। एट सी कोई एक पॉइंट हम कह देते हैं। व्हेन द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर मीट। जब हमारे पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। यानी कि क्या? फर्स्ट कंडीशन क्या है? एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। जो फंक्शन है आपके पास वो एक पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है? x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट, यानी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका क्या मतलब है कि राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड की लिमिट्स क्या होनी चाहिए? इक्वल। और ये दोनों साइड की लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए? डबल साइडेड लिमिट, जो कि ये है f of c एग्जिस्ट। फिर वो क्या कहता है? थर्ड आपके पास कंडीशन क्या है कि लिमिट f of x, जो सेकंड पॉइंट है और जो फर्स्ट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए? इक्वल। तो आपके पास क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई होती है। तो फिर आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है आपके पास? कंटिन्यूअस। जहाँ पे कंटिन्यूटी की बात आती है वहीं पे आपके पास एक और कंसेप्ट आता है, उसको क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी आपके पास क्या है? इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, किसी एक इंटरवल के अंदर फंक्शन डिफाइन है, लेट्स से वो इंटरवल है आपके पास i, एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट एट c, किसी एक c पॉइंट को छोड़ के, एट द फंक्शन इज सेड टू हैव अ डिसकंटिन्यूटी एट c। अगर वो फंक्शन, हम कहें कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट c पे, किस वजह से? सच एज होल, कि अगर वहां पे कोई होल आ जाए, ब्रेक आ जाए और एसिम्प्टोट्स आ जाए। जैसा कि आप देखें
ये वाले इस ग्राफ में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। यहाँ देखें, ये आपके पास एक होल है। इस होल का क्या मतलब है, ये होल आपने देखा होगा अपने रियल नंबर्स की, जब आप रियल नंबर्स को रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो आप जैसे ओपन सेट लिखते हैं। ओपन सेट का क्या मतलब होता है कि वो आपके पास जो लास्ट नंबर है वो आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये ओपन होता है। ओपन का मतलब है कि यहाँ का जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं है इस लाइन के अंदर, और यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पड़ा हुआ है। इस लाइन के लिए ये नंबर इंक्लूड है, बट जो इस लाइन के ऊपर नंबर है वो इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, होल, यानी कि ये लाइन ब्रेक हो गई है। इस लाइन में कोई स्मूथनेस नहीं है कि ये लाइन पूरी जुड़ी हुई नहीं है कि यहाँ से शुरू हो इधर एंड हो, दरमियान में कोई ब्रेक आ गया है। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। एक कॉन्टिन्यूटी क्या होती है कि एक फ्लो, एक पूरा फ्लो रहे कि जहां से स्टार्ट हो एंड तक कुछ भी बीच में ब्रेक ना आए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये देखें एक ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ पे एंड होके इसी पे जंप लिया और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास ये दो पॉइंट है जिनके दरमियान में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इन दो पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं, ये आपके पास क्या है, इस ग्राफ का ब्रेकिंग पॉइंट है, ये ब्रेक है। इस तरह का ब्रेक भी हो तो आप कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तीसरी चीज आपके पास क्या थी, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट्स आपके पास इस तरह से होते हैं कि ये तीन डिफरेंट ग्राफ्स हैं, ये तीन ग्राफ्स हैं एक ही चीज के, एक ही फंक्शन के तीन डिफरेंट ग्राफ आ रहे हों और तीनों में कोई भी चीज आपके पास सिमिलर ना हो, तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, एसिम्पटोट्स। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.4। डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू c। पहले वो कह रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें और फिर आप डबल साइडेड लिमिट फाइंड आउट करें। तो आप इसके लिए क्वेश्चन 1 ले रहे हैं हम, f of x equals to 2x square plus x minus 5 at c equals to 1। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हुई थी, यानी कि x नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, x नेगेटिव साइड, बेशक x नेगेटिव साइड से अप्रोच करे, लेकिन पुट हमने x का जो जिस एलिमेंट को पुट कर रहे हैं, जैसे कि c इक्वल्स टू 1 है, यहाँ ये नेगेटिव जो है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, 1 के साथ नेगेटिव नहीं लगाना। ये नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन है, जो मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 1 पुट किया और फिर उसको सॉल्व किया, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने पॉजिटिव को पता चला कि ये पॉजिटिव साइड से अप्रोच हो रही है, राइट हैंड लिमिट है, हमने 1 पुट किया। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपके पास दोनों सेम है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, डबल साइडेड लिमिट। फाइंड द लिमिट, जो नॉर्मल लिमिट आप फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आपने क्या किया, देखें आपके पास यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये, राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो नॉर्मल आपकी लिमिट क्या होगी, वो भी इसके इक्वल होगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल लिमिट में भी 1 पुट करें तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है पार्ट 3, f of x equals to mod of x minus 5। मॉड आपके पास क्या है, मॉड आपको पता है कि कैसा फंक्शन है जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों ही आपने अब्सॉर्ब किए हुए होते हैं। जब आप मॉड ओपन करते हो तो प्लस और माइनस की फॉर्म में ही ओपन होता है, यानी कि आपके पास इसके अंदर दो फंक्शन है, प्लस एक्स माइनस 5 और माइनस एक्स माइनस 5। अब देखें ये प्लस एक्स माइनस 5 और माइनस एक्स माइनस 5, तो यहाँ पे c क्या है, 5, तो ये 5 रहा। अब इस 5 को आपने नेगेटिव साइड से अप्रोच करना है, तो ये क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या बनेगा, राइट हैंड लिमिट। पॉजिटिव साइड से अप्रोच करने पे राइट हैंड लिमिट। तो हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये फंक्शन आपके पास ट्रीट होगा, क्योंकि इधर से अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन पहले आ रहा है, माइनस एक्स माइनस 5 और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5, और ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर क्या आता है, 0। फिर आपने क्या किया, राइट हैंड साइड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स, तो आप इस साइड से अप्रोच करेंगे पॉजिटिव से, तो फंक्शन पहले ये आपके पास आ रहा है, तो यहाँ से आपने
ये फंक्शन और दिस इज इक्वल टू 0। लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब ये दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी। अब देखिए आपके पास ये दोनों लिमिट्स इक्वल हैं विच इज इक्वल टू 0। अगर आप सिंपल 5 पुट करके देखें इस मॉड वाले फंक्शन में भी, यहाँ 5 पुट किया, 5 माइनस 5 0, लिमिट 0 को अप्रोच नहीं करती तो आपके पास क्या होगा, 0 आंसर। नेक्स्ट आपके पास है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5 कब है, जब x जो है लेस देन इक्वल्स टू 2। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाता है, 4x प्लस 1। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ, ये सारा आपके पास फंक्शन है, क्वेश्चन है। वी हैव टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे, पार्ट ए आपका क्या होना चाहिए, आपने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करें सी इक्वल्स टू 2 के ऊपर, तो एफ जो फंक्शन है उसमें 2 पुट किया। फंक्शन में 2, कौन से फंक्शन में 2 पुट करेंगे, जिसमें x इक्वल्स टू 2 है। देखें ये पहला फंक्शन 2x प्लस 5, यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, ये पहले फंक्शन में इक्वल है, तो इसलिए आप इस फंक्शन को यूज करेंगे जब x आपका इक्वल्स टू 2 होगा। तो आपने इसको यूज करते हुए 2 इंटू 2 प्लस 5 इसको सॉल्व किया, दिस इज योर इक्वेशन 1। नेक्स्ट पार्ट है आपका, आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी की आपके पास 3 आपके पास कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी कि वो एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए। तो ये देखें एफ ऑफ सी आपके पास एक डिफाइन फंक्शन है, डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि लिमिट, उसकी लिमिट डिफाइन करनी है, लिमिट देखनी है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये हमने लिया है डबल साइडेड लिमिट। डबल साइडेड लिमिट को कैसे आप देखते हैं, जब डबल साइडेड के लिए आपने क्या लेना है, सी इक्वल्स 2 है, 2 से ग्रेटर के लिए आपके पास 2 से बड़े जितने भी हैं उसके लिए फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि 2, जब x जो है वो 2 से कैपिटल होगा, बड़ा होगा, तो आपके पास फंक्शन क्या होना चाहिए, 4x प्लस 1। और जब x छोटा होगा 2 से, ये देखिए इस साइड पे, तो फंक्शन क्या होना चाहिए, 2x प्लस 5। तो आप नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो आपके पास कौन सा आएगा, ये फंक्शन 2x प्लस 5। तो आप इसमें पुट करके वैल्यू आंसर ले लेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। जब आप पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो आपके पास फंक्शन कौन सा होगा, दिस वन, ये फंक्शन होगा। तो इसमें आप पॉजिटिव 2 पुट करके आंसर ले लेंगे। आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों का आंसर सेम है। यस, इन दोनों का आंसर सेम होने की वजह से हमारी डबल साइडेड लिमिट का आंसर भी सेम है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। पार्ट सी आपके पास क्या है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। देखिए लिमिट वाला आंसर और एफ ऑफ 2 जो हमने पहला वाला पार्ट सी में आपने क्या करना है कि ए और बी को कंपेयर करना है। देखिए ए का भी आंसर और बी का आंसर दोनों क्या है, सेम। तो आप क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। यही बात आपने बतानी थी कि डिस्कस करें कॉन्टिन्यूटी, तो आपने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर ली है, आपने बता दिया है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 2। थर्ड पार्ट है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, अगर x लेस देन इक्वल्स टू -2 हो तो आपके पास फंक्शन है 3x। x ग्रेटर देन 2 हो तो आपके पास फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, आपके पास फंक्शन है 3। और अगर x ना लेस देन x -2 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी इन दोनों के बिटवीन हो, तो आपके पास फंक्शन है x² - 1। और आपने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। अब 2 पॉइंट है आपके पास, देखें -2 2, पहले वो कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये कब है, जब x जो है वो लेस देन -2 होगा, ठीक है।
फिर वो कह रहा है कि ये वाला फंक्शन कब है, जब -2 और 2 के दरमियान में जो भी फंक्शन है, जो भी वैल्यू है, तब ये फंक्शन यूज हो रहा है x² - 1। और जब 2 से बड़ा हो जाएगा तो फंक्शन कौन सा है, f(x) = 3। पहली बात हम क्या करते हैं, वी चेक एट x = 2। कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है x2 पे भी और x - 2 पे भी। x = 2 पे चेक करते हैं, f(x) = जब 2 पे चेक करेंगे तो देखें इक्वल्स टू 2 के लिए कौन सा आपके पास फंक्शन है, ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल्स का साइन है, लेकिन ये -2 के इक्वल है। तो इक्वल्स टू 2 के लिए आपके पास ये फंक्शन है। तो f(2) = 3। यहाँ पे 2 पुट करने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि 3 के साथ आपके पास कुछ भी नहीं है, x नहीं है, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। दिस इज योर इक्वेशन 1। सेकेंड पार्ट है लिमिट डिफाइन करना। तो सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड से जब आप अप्रोच करते हैं 2 को, तो आपके पास क्या है, x अप्रोचेस टू 2, x² - 1। तो यहाँ 2 पुट करने से आपके पास ये आंसर। राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तब भी आपके पास ये आंसर। देखिए 2 को अप्रोच करना है, 2 को आप कह रहे होंगे कि लेफ्ट साइड पे तो ये फंक्शन है, लेकिन इसको ये फंक्शन इसके लिए -2 के लिए इधर से अप्रोच करें, 2 के नजदीक फंक्शन कौन सा है, इस 2 के करीब 3 फंक्शन ये वाला है, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड का ये फंक्शन लिया। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये फंक्शन, राइट हैंड साइड से 3 आपके पास ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ से देखा तो आपके पास इक्वेशन 2 बनी विच इज इक्वल टू 3। एंड फ्रॉम 1 और 2 हमने कंपेयर करना है, तो आपके पास x = 2 के लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट पार्ट है इसका एट x = -2। -2 है, आपने पुट किया फंक्शन में, -2 के लिए देखिए अब आपके पास x कौन सा है, -2 के लिए ये फंक्शन ये यूज होगा, x = -2, ये फंक्शन यूज होगा। 3x, 3 के साथ -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास -6। एंड देन आपने क्या करना है, f -2 के जब x अप्रोच कर रहा होगा फंक्शन, तो आपने लिमिट चेक करनी है। तो -2 के लिए अब आप देखें आपके पास फंक्शन कौन सा है, -2 के लिए ये पहला फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से ये वाला फंक्शन, ठीक है। -2 के क्लोजेस्ट जो करीब 3 फंक्शन है, आपने वही फंक्शन देखने हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड से फंक्शन है 3x, तो ये आपके पास हो गया। राइट साइड से ये फंक्शन, अब देखें -6 + 3, लेफ्ट और राइट साइड लिमिट ही आपके पास इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपके पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट ना करे अगर, तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x = -2। अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो आप फंक्शन कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूटी के लिए लाजमी है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों क्या होते हैं, इक्वल।